दोस्तों, आपने 1971 में लड़े उस युद्ध के बारे में तो सुना ही होगा, जहां हमारे देश के वीर जवानों ने पाकिस्तान के 93,000 सिपाहियों को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया था। यह भारत द्वारा पाकिस्तान पर दर्ज की गई इतिहास की सबसे बड़ी जीत थी। अभी तो इस जीत का सेहरा बहुत से वीर जवानों के सिर पर जाता है, लेकिन अगर उस जीत का श्रेय किसी एक सिपाही को दिया जाए तो ऐसे में श्याम मानेकशॉ का नाम सबसे ऊपर आता है, जो कि 1978 के युद्ध में भारतीय सेना के प्रमुख थे। सैम मानेकशॉ वो सिपाही थे जिन्होंने अपने करियर में वर्ल्ड वॉर से लेके 1971 के जंग तक कुल 5 युद्ध लड़े, लेकिन किसी भी लड़ाई में उन्होंने हार का सामना नहीं किया। वे जाबाज होने के साथ ही वह चालाक और युद्ध नीति में भी बहुत ही माहिर थे। साथ ही में वह देश के पहले ऐसे इंडियन आर्मी थे जिन्हें की फील्ड मार्शल के बड़े पद से सम्मानित किया गया था। आज के इस वीडियो में भी हम आपको सैम मानेकशॉ के जीवन के इसी वीरता भरी कहानी के बारे में बताने वाले, जिन्हें जानकर आपका सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाएगा। और दोस्तों, उनकी वीरता की कहानी तो इतनी इंस्पायरिंग है कि उनके लाइफ के ऊपर एक बॉलीवुड फिल्म भी बन चुकी है और इस मूवी में विक्की कौशल लीड की भूमिका में है। तो दोस्तों, सैम मानेकशॉ का जन्म 3 अप्रैल 1914 के दिन पंजाब के अमृतसर में रहने वाले पारसी परिवार में हुआ था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जो सैम मानेकशॉ इंडियन आर्मी का इतना बड़ा नाम माने जाते, वो दरअसल सेना का हिस्सा कभी बनना ही नहीं चाहते थे, बल्कि उनका सपना तो यह था कि उनके पिता की तरह वो एक डॉक्टर बनना चाहते थे। दरअसल जब सैम की उम्र 15 साल हुई तो उन्होंने पिता से आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने की जिद की, लेकिन उनके पिता ने उन्हें विदेश भेजने से साफ मना कर दिया। अब क्योंकि सैम बचपन से ही अकड़ और गुस्से वाले बच्चे थे, ऐसे में पिता के विदेश ना भेजे जाने पर उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और इसी गुस्से में ही उन्होंने अपने डॉक्टर बनने का सपना छोड़कर सेना में भर्ती होने का एग्जाम दे डाला। और इस एग्जाम को पास करने के साल 1932 में उन्होंने आईएमए यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी को ज्वाइन कर लिया। और दोस्तों, इस तरह ड्रीम जॉब ना होते हुए भी मिलिट्री की सैम मानेकशॉ का करियर बन गई। अब दोस्तों, ये वो समय था जब हमारा भारत देश आज़ाद भी नहीं हुआ था और हमारी भारतीय सेना अंग्रेजों के लिए जंग लड़ा करती थी। यहाँ तक कि हमारे आर्मी को भी उस समय ब्रिटिश इंडियन आर्मी कहा जाता था। अब साल 1939 में जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ, तब सैम मानेकशॉ इंडियन ब्रिटिश आर्मी में कैप्टन का पद हासिल कर चुके थे और इसीलिए वर्ल्ड वॉर 2 में भी ब्रिटिश सेना की तरफ से वो अहम भूमिका निभा रहे थे। अब दोस्तों, साल 1942 के दौरान जब सैम मानेकशॉ बर्मा देश के अंदर अपने जवानों को जापान के सिपाही के खिलाफ लीड कर रहे थे, तभी वे एक मशीन गन का शिकार बन गए और उन्हें पेट में कई सारी गोलियां लग गई। उनका पूरा शरीर खून से लथपथ हो चुका था, लेकिन फिर भी उन्होंने घुटने नहीं टेके और लगातार दुश्मनों को अपनी गोलियों का शिकार बनाते रहे। ब्रिटिश आर्मी का डिविजनल कमांडर मेजर जनरल डेविड कोवन इस नज़ारे को अपनी आंखों से देख रहा था और मानेकशॉ की वीरता से वो इतना प्रभावित हुआ कि वो दौड़ता हुआ उनके पास गया और अपनी यूनिफॉर्म से खुद का मिलिट्री क्रॉस उखाड़कर उनकी वर्दी पर लगा दिया। उस समय मानेकशॉ की हालत देखकर सभी को डर लग रहा था कि अब वो जिंदा बिल्कुल नहीं बच पाएंगे। लेकिन इससे पहले कि उन्हें कुछ होता, शेर सिंह नाम के एक सिपाही ने उन्हें कंधे पर उठाकर उस खतरनाक गोलीबारी के बीच से उन्हें बाहर निकल लाए और तेजी से दौड़ते हुए सैम को सीधा एक ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर के पास ले गए। अब जब डॉक्टर ने मानेकशॉ की हालत देखी तो उसने ये कहते हुए उनका इलाज करने से साफ मना कर दिया कि उनके बचने के चांसेस लगभग ना के बराबर है। दरअसल डॉक्टर को मानेकशॉ के बचने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी और ऐसे में वो उनके इलाज में अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहते थे। लेकिन जब शेर सिंह ने उस डॉक्टर को इलाज करने के लिए फोर्स किया, तब आखिरकार डॉक्टर ने यह चेक करने के लिए कि मानेकशॉ कितनी होश में है, जानबूझकर उनसे सवाल पूछा कि नौजवान, तुम्हें क्या हुआ है। और दोस्तों, इस सवाल का जवाब देते हुए मानेकशॉ ने कहा कि मुझे एक खच्चर ने लात मारी है। ये जवाब सुनकर डॉक्टर के चेहरे पर भी हंसी आ गई और वो उनका इलाज करने के लिए राजी हो गए। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि सैम मानेकशॉ को लंग्स, लीवर और किडनी में कुल 7 गोलियां लगी थी और इतनी बुरी तरह घायल हो जाने के बाद भी उनका जिंदा बच निकलना वाकई में किसी चमत्कार से कम नहीं था। 1947 में भारत के आज़ाद होने के बाद व भारत और पाकिस्तान विभाजन होने के बाद से सैम मानेकशॉ को कोर का रेजिमेंट में पोस्ट कर दिया गया, क्योंकि इससे पहले वो जोश रेजिमेंट में थे। विभाजन के बाद से वो पाकिस्तान का हिस्सा बन गई थी। और दोस्तों, मानेकशॉ पूरी जुबान वाले इंसान थे, जो कि अपनी किसी भी बात को कहने से पहले कभी चूकते नहीं थे और यही वजह थी कि अपने सीनियर्स और नेताओं के साथ उनकी कुछ खास नहीं बनती थी। लेकिन अपनी इसी स्वभाव के लिए ही वे अपने सिपाही में काफ़ी ज़्यादा प्रिय थे।
जहाँ हर एक जवान उनके सच्चे दिल से सम्मान करता था। अब दोस्तों, यूँ तो साम मानेकशॉ अपनी लाइफ में एक से बढ़कर एक मुश्किल और मुसीबतों का सामना कर चुके थे, लेकिन उनकी जिंदगी सबसे कठिन चुनौती उनके सामने तब आई जब भारतीय सेना के सबसे सीनियर कमांडर होने के नाते साल 1969 में उन्हें आर्मी चीफ बना दिया गया। दरअसल हुआ यह कि पूर्वी पाकिस्तान के सिपाहियों का अपने नागरिकों पर अत्याचार इस हद तक बढ़ गया था कि वे लोग अपनी जान बचाने के लिए भारत की तरफ पलायन करने के लिए मजबूर हो गए थे। मामले की गंभीरता को समझते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सैम मानेकशॉ के साथ तुरंत एक मीटिंग की और पाकिस्तान को जल्द से जल्द मुंहतोड़ जवाब देने के लिए बोला। असल में इंदिरा गांधी चाहती थी कि ये युद्ध जितनी जल्दी शुरू हो सके शुरू हो जाए, लेकिन मानेकशॉ के हिसाब से उस समय जंग शुरू करना भारत के लिए उचित नहीं था, क्योंकि तब दुश्मन सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चीन भी था, और अगर चीन व पाकिस्तान दोनों के साथ में एक ही समय में युद्ध शुरू हो जाए तो ऐसे में भारत की हार निश्चित थी। इसीलिए मानेकशॉ ने इंदिरा गांधी को जंग शुरू करने के लिए आदेश को सिरे से खारिज कर दिया। और दोस्तों, वाकई में इंदिरा गांधी जैसे स्ट्रिक्ट प्रधानमंत्री के आदेश का उल्लंघन सिर्फ मानेकशॉ जैसा रफ्तार जनरल ही कर सकता था। हालांकि मानेकशॉ ने पीएम को जंग के लिए मना करने का अपना कारण भी बताया और युद्ध की तैयारी के लिए उसे थोड़े समय की मांग की, जिसके बाद में भारत और पाकिस्तान के बीच में यह युद्ध 3 दिसंबर 1971 में शुरू हुआ। मानेकशॉ के नेतृत्व में भारत का पलड़ा शुरू से ही भार रहा। यह भारतीय सेना एक के बाद एक अहम मोर्चों को अपने कब्जे में लेती रही। हालांकि जंग शुरू हुए कुछ दिन ही बीते थे कि मानेकशॉ को यह बात समझ आ चुकी थी कि यह युद्ध अगर ज्यादा समय तक चला तो इसमें भारत की जीत मुश्किल है। इसीलिए उन्होंने ताकत के साथ अपनी अकल का भी इस्तेमाल करते हुए जानबूझकर यह दिखाना शुरू कर दिया कि भारत हर तरह से एक एक फील्ड में पाकिस्तान से कितना ज्यादा आगे है। अब वो ऐसा इसलिए कर रहे थे ताकि पाकिस्तान के सिपाही लड़ने से पहले ही मानसिक रूप से हार जाए और भारत के सामने सरेंडर कर दे। और दोस्तों, मानेकशॉ की यह रणनीति वाकई में काम कर गई। उसके चलते 16 दिसंबर यानी कि युद्ध शुरू होने के पास 13वें दिन ही पाकिस्तान की सेना ने भारत के सामने घुटने टेक दिए। और दोस्तों, बताया जाता है कि जिस समय पाकिस्तान के सैनिकों ने सरेंडर किया था तब न सिर्फ वो गिनती में भारतीय सैनिकों से ज्यादा थे बल्कि उनके पास हथियार भी हम सिपाही से बढ़कर थे। लेकिन तब इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि मानेकशॉ तो पहले से भारत को जीत दिला चुके थे। और दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी जीत नहीं थी, बल्कि यह पाकिस्तान पर ऐसा करारा वार था कि जिसने कि उसे 2 टुकड़ों में बांट दिया और दुनिया के अंदर बांग्लादेश के रूप में एक नए देश का जन्म हुआ, जिसके बाद से मानेकशॉ देश के लिए एक हीरो बन गए, जिन्हें कि साल 1972 में भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और साथ ही 1973 में उन्हें सेना के सबसे बड़े फील्ड मार्शल से भी नवाजा गया। हालांकि इस सम्मान को प्राप्त करने के 2 हफ्ते बाद यानी कि 15 जनवरी 1973 के दिन उन्होंने एक्टिव सर्विस से रिटायरमेंट ले लिया। लेकिन दोस्तों, अपने बेहतरीन अंदाज के लिए वो तब तक जाने गए जब तक कि 2018 में 54 साल की उम्र में उन्होंने उस दुनिया को अलविदा न कर दिया। और इसे अपने इंस्पायरिंग करियर की वजह से इनके ऊपर एक मूवी भी बनी है जिसका नाम है सैम बहादुर, जो अभी 1 दिसंबर को रिलीज हुई थी। वो पर्दों पर इतनी अच्छी खास चली नहीं, लेकिन मैंने वो फिल्म देखी है। बहुत ही ज़बरदस्त और इंस्पायरिंग स्टोरी उस फिल्म की है। मैं भी सजेस्ट करूंगा कि आप भी वो फिल्म ज़रूर देखिए। और अगर आपको ये सैम बहादुर की स्टोरी यानी कि सैम मानेकशॉ की स्टोरी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट आउट कर बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी और मूवी के बारे में आप क्या जानते हैं, मुझे प्लीज़ वो बताइए। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन मेरे इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।